हेलो एवरीवन, आज की बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरफ से। यूपी कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ वैकेंसी निकाली है। स्पेशल रिक्रूटमेंट होने वाला है 2026 का। कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशंस है, कितनी सैलरी रहने वाली है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पोस्ट रहने वाली है मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहले जो पोस्ट है वो रहेगी मैनेजर की, जूनियर मैनेजर की, असिस्टेंट कैशियर की, असिस्टेंट टाइपिस्ट की, असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल से। ठीक है ना। तो यदि जो नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो रहेगी 7 रहेगी मैनेजर के लिए, 45 रहेगी जूनियर मैनेजर के लिए, कैशियर के लिए 57। बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको। जो क्वालिफिकेशन में और आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। टाइपिस्ट के लिए 2 निकली है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 निकली है। ठीक है ना। क्या रहने वाला है ऑनलाइन प्रोसेस, कौन कौन अप्लाई करता है, चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ये है कि जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं और जो एससी और ओबीसी है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट निकला है। ठीक है। तो यदि आप एससी हो, ओबीसी हो और उत्तर प्रदेश से हो तो ही आप इन फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने पूरी जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाली है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, जो मेन चीज़ फैक्टर होता है वो सैलरी का होता है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की रहने वाली है वो लगभग बेसिक रहेगी आपकी 56,000। ठीक है ना। और उसमें मैक्सिमम सब मिला के अलाउंस मिला के बनता है 1,77,000 के अप्रॉक्स। ठीक है ना। मैनेजर के लिए सेम 88,000 पे लगता है। जूनियर मैनेजर के लिए लगभग 82,000 बनेगा और असिस्टेंट कैशियर और टाइपिस्ट दोनों के लिए लगभग 64,000 पे बनता है इसका। जो मेन डेट रहने वाली है वो 25 मार्च से इसका फॉर्म भराने की स्टार्ट हो गया है और 15 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और जो एज रहने वाली है वो 21 से 40 साल के बीच में रहने वाली है। कभी आप, है ना। और कैटेगरी वालों के लिए 5 साल के लिए इन्होंने दिया हुआ है। और 15 साल यदि आप पीडब्ल्यूडी से हो और 3 साल यदि एक्स सर्विसमैन से हो। ठीक है ना। जो मेजर जो हमारे पास अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं पहले मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए। ठीक है ना। तो जो कॉमर्स वाला रूट है, कभी आपने बीकॉम किया है, बीए किया है और आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो रूट है उसके लिए बीटेक हो तो आप, बीसीए हो, एमसीए तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एक और लास्ट जो रूट आता है, जो बीबीए, एमबीए, पीजीडीए में किया है आपने बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर से, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। और जो कैशियर रहने वाले हैं उनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा गया, प्लस आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा, सीसीसी। ठीक है। सेम असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए भी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लेकिन आपको टाइपिंग स्किल लास्ट में टेस्ट देना पड़ेगा जब सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए। ठीक है। जो 500 रुपये फीस होने वाली है ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए 250 और 0 रखी गई है पीडब्ल्यूडी वाले के लिए। ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि प्रीलिम्स जब भी होगा जब फॉर्म्स जो है बच्चों के ज़्यादा भराएंगे तो उस केस में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ वो सिर्फ मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। जो पहले जो स्टेज है प्रीलिम्स की है, फिर सेकंड स्टेज होती है मेंस, फिर आपका इंटरव्यू होगा। फॉर मैनेजर एंड इंजीनियर के लिए 3 टाइम्स बुलाएंगे आपको इंटरव्यू में। फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए भी वो टाइपिस्ट के लिए बुलाएंगे आपको, 5 गुना वो रेशो से बुलाएंगे, 5 टाइम्स। ठीक है। जो कभी प्रीलिम्स होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें आएंगे 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन का x मार्क्स रहेगा। और जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेगा कोऑपरेटिव नॉलेज, 10 क्वेश्चन उसके, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 35 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना। मेजर फोकस आपका मैथ और रीजनिंग करेगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ठीक है। फिर हम चलते हैं मेंस एग्ज़ाम की तरफ से, जिसमें मैनेजर और इंजीनियर वालों के लिए कैसा पैटर्न रहेगा। 120 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसमें जो सब्जेक्ट है लगभग रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जो सब्जेक्ट। ठीक है। जो मेंस पैटर्न पे बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम की, मैनेजर और इंजीनियर के लिए, तो 120 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स मिलेंगे आपको। जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव लैंग्वेज। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके। ठीक है ना।
और हम बात कर लें असिस्टेंट और कैशियर के लिए, तो उनके लिए भी लगभग सेम समय मिलेगा। उसमें भी क्वेश्चन रीजनिंग, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर नॉलेज, लैंग्वेज से, जनरल अवेयरनेस से, कोऑपरेटिव लैंग्वेज से पूछेंगे। ध्यान रखिएगा कि यूपी के जनरल अवेयरनेस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है इन पे मेजर फोकस रहना चाहिए आपका। आप स्क्रीनशॉट लेके इनके टॉपिक पे रिसर्च करिए, थोड़ा इस पे स्टडी करिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस इस पे ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, बट खुद इन्होंने बताया है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फ़ोटो लगेगी आपका, इस जो रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट हैंड लगेगा, डिक्लेरेशन लगेगा, इंग्लिश में लिखना है, ब्लैक इंक से, ब्लैक इंक ही लगेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट याद रखिए, यहाँ पे ऑनलाइन जाके, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके आपको अप्लाई करना है, तो ज़रूर बिफोर 15 अप्रैल आप इसको अप्लाई करिए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू।